फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम 9th क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक कबीरदास जी का। ठीक है, इसमें यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो आप ये तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए कि इसमें से आपका पूछे जाने की संभावना लगभग 90 से 99 तक % तक बन जाती है। क्योंकि इसमें से ये ज़्यादातर संभावना कही जाती है कि इसमें से पूछा ही पूछा जाएगा, है ना। तो इसको तैयार कर लीजिए। ठीक, तो इनके सबसे पहले इनके संक्षिप्त जीवन परिचय में देखते हैं। तब कब हुआ था? संवत 1455 और जन्म काशी में, उत्तर प्रदेश में। गुरु स्वामी रामानंद, पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। भक्ति काल के कवि हैं। रचनाएं साखी शबद रामायणी हैं और मृत्यु हुई थी 1575। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक, ये कवि के साथ साथ में समाज सुधारक भी थे। महात्मा कबीर का जन्म काशी में 1398 संवत 1455 को हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल संवत 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में मत है कि काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के साथ में इनके जन्म के बारे में मतभेद है, लेकिन आप यही बताएंगे कि इनका जन्म हुआ था काशी में 1398 1455। इसके बारे में एक दोहा है। 1455 साल गए, चंदवार एक ठाठ भय, माघ सुदी एकादशी पूर्णमासी प्रगट भय। ये इनके जन्म के संबंध में एक दोहा है और इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या है? 1455 साल गए, चंदवार एक ठाठ भय, माघ सुदी एकादशी पूर्णमासी प्रगट भय। पूर्णमासी के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए भक्ति परंपरा में ये प्रसिद्ध है। इनकी विधवा ब्राह्मणी को ये माना जाता है कि विधवा ब्राह्मणी ने लोक लज्जा के भय से इनका त्याग कर दिया था और लहरतारा तालाब के किनारे फेंक दिया था, जिसमें कि 2 जुलाहे दंपति थे, नीरू और नीमा, और उन्होंने इनको वहीं पे तालाब काशी के समीप लहरतारा तालाब के पास में पाया और इनका पालन पोषण किया और उनका नाम कबीर रखा। बचपन से ही ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कारों में पढ़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। कहा जाता है कि लहरतारा तालाब के किनारे ये उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते, तो एक बार उनको उनके दर्शन के लिए उन सीढ़ियों पर लेट गए थे। जब सीढ़ियों पर लेटे तो उनके गुरु का जब इनके चरण पड़ता है इनके ऊपर रामानंद जी का, तो उनके मुंह से निकलता है राम नाम निकलता है, राम राम निकलता है। तब भी से ये समझ लेते हैं कि हाँ, राम नाम का ही ये उनका गुरु मंत्र है। जीवन के अंतिम दिनों में ये कहाँ चले? मगहर चले जाते हैं और ये धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने के व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में नरक। मतलब ये कहा जाता है जो काशी में मरेगा स्वर्ग मिलेगा। और इस भ्रम को तोड़ने के हिसाब से जो अंधविश्वास था, इसको दूर करने के लिए ये कहाँ चले जाते हैं? मगहर चले जाते हैं। और उनके मृत्यु के बारे में आपको इतना ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ देखिए, मगहर चले गए और यहाँ पर उनकी ये मृत्यु हो जाती है कब? 1575 में, संवत 1575 में हो जाती है। ठीक है, 120 वर्ष की उम्र होती है इनकी। और आप अगर जो याद है आपको, मतलब सन अगर जो आपको याद है या संवत याद है, तो उसमें 120 वर्ष आप जोड़ दीजिए, आपको उनके मृत्यु का समय पता चल जाएगा। और इनकी मृत्यु के बारे में एक दोहा मशहूर है। 1575 को कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी मिले पौन से पौन। अगर जो आपको याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, है ना। इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इस बात को लेकर हिंदू मुसलमानों में विवाद हुआ। हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते, मुसलमान इनका दफनाना चाहते। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके शव पर कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि ही दिखाई दी, जिसे दोनों धर्म ग्रंथों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। साहित्यिक सेवाएं इन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त
की थी, और इन्होंने खुद कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम ग्रही ना हाथ, मसी कागज छुओ नहीं, कलम ग्रही ना हाथ। और इनके गुरु रामानंद से इनके अंदर कृपा से इनके अंदर भक्ति जागृत हुई, और ये हिंदू मुसलमानों के बहुत ही ज़्यादा पाखंड के विरोधी थे। दोनों ही धर्म की इन्होंने कटु आलोचना की है इनके पाखंडों की। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार और कर्मकांडों की कठोर शब्दों में निंदा की है। सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। रचनाएं ये पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और कहा है मत कागज छुओ नहीं, क्रम गहियो ना हाथ। यदि कबीर प्रामाणिक रचनाओं और इनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, लेकिन इनके शिष्य जैसे जैसे ये बोलते गए, इनके शिष्य इनके ये दोहों का संग्रह करते चले गए। और जो कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया, जिसके 3 भाग हैं। 3 भाग किसने? धर्मदास ने। साखी, सबद और रामायणी, है ना। साखी या साक्षी शब्द का विकृत रूप है, जिसका अर्थ होता है धर्म उपदेश। सबद ये गेय पद हैं और जिसमें पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है। रामायणी या 2 चौपाई और छंद में रचित है। भाषा शैली कैसी थी? भाषा इनकी मिली जुली पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रजभाषा की प्रधानता थी। इसमें भाषा के अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी सभी शब्दों का मेल है, इसलिए इनको पंचमेल खिचड़ी या साधुखड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर ने सहज, सरल और सरस शैली में उपदेश दिए। यही कारण है कि उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट और बोझिल है। यही कारण है कि इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट है और बोझिल है। इसमें जीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता और प्रवाहमयता के दर्शन होते हैं। लेकिन कुछ भी हो, इनका हिंदी साहित्य में बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्होंने ये फक्कड़ संत थे और इनकी निडरता से समाज में फैले आडंबरों का विरोध भी किया। अज्ञान में डूबी मानवता को इन्होंने एक नया प्रकाश दिया, है ना। और शैली इनकी व्यंग्यात्मक और भावात्मक शैली है। अब आते हैं इनके साखी पे। साखी पे इन्होंने पहला है, साखी में पहला क्या है? सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत साखी हम महान संत और कवि। प्रस्तुत साखी संदर्भ में लिख लेंगे आप, प्रस्तुत साखी महान संत और कवि कबीर दास की गुरु महिमा संबंधी साखियों से ली गई है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में कबीर ग्रंथावली से साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। फिर से इसको सुनिए, ये सब में, यही सब में आपको लिखना है। प्रस्तुत साखी महान संत और कवि कबीर दास की गुरु महिमा से संबंधित साखियों से ली गई है। हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में कबीर ग्रंथावली के से साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। देखिए, साखी पहला टॉपिक है, इसमें पहला है साखी। साखी में पहला है, सतगुरु हमसे रीझ करी कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब आम। आप संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग में लिखेंगे, इस साखी में कबीर ने गुरु की महत्ता बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु की मेरे सतगुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का एक उपदेश दिया। इस उपदेश से हमारे हृदय में व्यापक भक्ति का संचार हुआ। भक्ति के इस बादल से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। अर्थात भाव यह है कि
गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है और उसकी भक्ति से अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है और मन प्रेममय हो जाता है। इसीलिए मानव जीवन में सतगुरु का अत्यधिक महत्व है। इसे फिर से समझिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने प्रसन्न होकर, सतगुरु हमसे रीझ कर प्रसन्न होकर कहे एक पर एक ऐसा उपदेश देते हैं कि जिस उपदेश से बरसा बादल प्रेम का भीग गया। इस उपदेश से हमारे हृदय में व्यापक भक्ति का जन्म होता है। भक्ति के इस बादल से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। अर्थात भाव यह है कि गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है, उसकी भक्ति से अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है, मन प्रेममय हो जाता है। इसीलिए मानव जीवन में सतगुरु का अत्यधिक महत्व है। दूसरा है, राम नाम के पट तरे देवे की कछुनाए, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। पहले वाले में आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, प्रस्तुत साखी में कवि ने ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में गुरु की महत्ता को अत्यधिक सुंदर अभिव्यक्ति की है। भाषा साधुकड़ी है, रस शांत है और छंद दोहा है, अलंकार रूपक अलंकार है ना। राम नाम के पत्र तरे देवे के कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषी ये हौस रही मनमाए। प्रसंग में लिखेंगे, इस साखी में कबीर ने गुरु की महानता और राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है। राम नाम के पट तरे, कबीर कहते हैं कि मेरे गुरु ने राम के नाम का जो उपदेश दिया है उसकी समानता और तुलना कोई नहीं है। राम का नाम देकर गुरु ने जो उपकार किया है उसके बदले में मैं उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या दूँ। देवे के कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषी हौस रही, और अर्थात मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम नाम की तुलना में मेरे मन में निरंतर यह अभिलाषा बनी हुई है कि मैं अपने गुरु को क्या दूं जिससे मुझे संतोष मिल सके। आशय यह है कि कबीर ने अपने गुरु से राम नाम का गुरु मंत्र मिला, किंतु उनके मन में यह असंतोष बना हुआ है कि अपने गुरु को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, पहला पॉइंट, कबीरदास ने यह गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान दान का मूल्य बताते हुए कहा है कि शिष्य कुछ भी देकर गुरु के इस दान का मूल्य को नहीं चुका सकता। भाषा साधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया सो जानी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। प्रसंग में संदर्भ वही रहेगा आपका। प्रसंग में लिखेंगे, कबीर का मत है कि गुरु के मिलने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु की प्राप्ति तब होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। व्याख्या में क्या लिखना है आपको। कबीर कहते हैं, जब ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया सो जानी बिसरी जाए। कबीर कहते हैं, सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। मेरी अभिलाषा है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया वह मेरे हृदय में विस्मृत हो जाए। सो जानी बिसरी जाए, जब गुरु कृपा करी तब, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीर का मत है कि मुझे सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ जब मेरे ऊपर भगवान का अनुग्रह हुआ या भगवान की कृपा हुई। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, यहाँ गुरु और ईश्वर की महानता की तुलनात्मक अभिव्यक्ति का कलात्मक रूप से वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि गुरु ने ईश्वर का ज्ञान दिया, परंतु सच्चा गुरु भी तभी प्राप्त होता है जब ईश्वर की कृपा होती है। भाषा साधुकड़ी है, रस शांत रस है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। अब तीसरे पे, ये चौथे पे क्या है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवें पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उभरंत। प्रसंग में इस साखी में कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उनका कहना है कि गुरु की कृपा होने पर मनुष्य माया रूपी आग से बच सकता है। व्याख्या क्या है। संत कबीर कहते हैं कि माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसी तरफ दौड़ता है, माया रूपी दीपक है और मनुष्य पतंगे के समान बताया गया है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और भ्रमित होकर उस पर गिर कर जल जाता है और मर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, अंत में नष्ट हो जाता है। कबीर कहते हैं
कि कहें कबीर गुरु ज्ञान से एक आधुपरंत। कबीर कहते हैं कि गुरु के ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के इस बंधन से बच सकता है, किंतु कोई विरले व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त करके माया रूपी दीपक की आग में जलने से बच पाता है। पहला काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। पहला पॉइंट, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से सांसारिक माया से मुक्ति मिलने और उस ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को कुछ व्यक्तियों द्वारा ही समझने के भाव की ही सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। भाषा साधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। अब इसमें प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में संत ने गुरु और भगवान की एकता का प्रतिपादन करते हुए समस्त प्राणियों को अहंकार से मुक्त रहने का उपदेश दिया है। कबीर कहते हैं कि जब मुझमें मैं अर्थात अहंकार था, तब मुझमें अपने सतगुरु के एकात्मक भाव प्राप्त नहीं हो सका। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता था, अर्थात मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा सकरा है। उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक द्वैत भाव मैं और तू बना रहेगा, तब तक प्रेम की साधना या गुरु भक्ति संभव नहीं है। भाषा साधुकड़ी भाषा है, रस शांत है, दोहा छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। पांचवें पॉइंट में प्रभु प्राप्ति में अहंकार ही सबसे अधिक बाधक सिद्ध होता है। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमणिन सार। कबीर प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने संसार सागर से पार करने के लिए केवल ईश्वर की स्मरण करने पर बल दिया है। व्याख्या देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान के नाम स्मरण को ही वास्तव में भक्ति और भजन कहा जा सकता है। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। ईश्वरी भक्ति और ईश्वर के नाम ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस संसार में शेष सभी केवल अपार दुख का कारण ही सिद्ध हैं। अर्थात भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विविध प्रकार के आडंबर अंत में व्यक्ति के लिए दुखद ही सिद्ध होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, इसीलिए मनुष्य को अपने मन वचन और कर्म से संसार के मूल तत्व ईश्वरी सत्ता का ही स्मरण करना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य में भाषा साधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास एवं अनुप्रास अलंकार है। कबीरा चित्त चमकियाँ चहुँ दिस लागी लाई, हरि सुमरण हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। प्रसंग में लिखिएगा। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने कहा है, संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर ही एकमात्र उपाय है। व्याख्या, कबीर चित्त चमकियाँ चहुँ दिस लागी लाई। कबीर का कथन है, इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है, अर्थात मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। हरि सुमरण हाथू घड़ा, बेगे लो बुझाए। हे जीव, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग को बुझा ले। अर्थात तात्पर्य यह है कि ईश्वर का नाम स्मरण करने से ही विषय वासनाएं शांत हो सकती हैं। काव्यगत सौंदर्य में यह वासनाओं की आग ईश्वर स्मरण को जल से भरा घड़ा का रूप देकर सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। भाषा साधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। अनशणियाँ छाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। प्रस्तुत साखी में कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है। पंथ निहार निहार अर्थात मेरी दृष्टि
मंद पड़ने लगी। परमात्मा का नाम पुकारते पुकारते जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकारा, और परमात्मा का नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। अर्थात तात्पर्य यह है कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं अत्यधिक व्याकुल हूँ, किंतु अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, किंतु उन्हें अभी तक मेरे ऊपर कृपा नहीं की है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तब अंधरिया मिट गया, जब दीपक देखा माई। अच्छा, इसके पहले ये देखिए, हाँ, ये छूट रहा था। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। जगत चबे न काल का, कछु मुख में कछु गोद। प्रसंग में कबीर ने इस नश्वर शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। बताया गया है सांसारिक वस्तुएं नाशवान हैं, हमें किसी को भी सुख को शाश्वत नहीं मानना चाहिए। जगत को काल का चबेना बताया गया है। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य तू सांसारिक सुख को सुख मानता है, अपने इस नश्वर शरीर पर गर्व करता है। जब तेरे ऊपर काल का प्रभाव होगा, जब मृत्यु होगी, तब तेरा कोई वश नहीं चल सकेगा। तेरा सुख आनंद वैभव जो है, कुछ तेरे मन में और कुछ हाथ में धरा का धरा ही रह जाएगा। काव्यगत सौंदर्य में इसमें मानव शरीर की नश्वरता का मर्मिक चित्रण है। भाषा साधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। अब देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखे माए। परसु साखी में बताया गया है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। इसीलिए इसके पहले भी आपको देखिए बताया गया था, क्या था, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। अब यहाँ पे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसी तरह ही थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। तो कबीर कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब तक मुझे परमात्मा से दूरी रही। जब ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया, तो मेरे अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो गया। अंत में कबीर कहते हैं, सब अंधेरा मिट गया, जब दीपक देखे मैं। कबीर कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर मेरे हृदय में अज्ञानता रूपी समस्त अंधकार मिट गया। आशय यह कि ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। यहाँ ईश्वर को ज्ञान स्वरूप दर्शाया गया है। भाषा साधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। कबीरा कहा गरीबियो ऊंचे देख आवास, काहे पर्यो भयो लोटना ऊपर जामे घास। संत कबीर ने इस साखी में संसार की नश्वरता को प्रकट किया है। जीव को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हे प्राणी, तू अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों को देखकर घमंड क्यों कर रहा है। ये भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, कुछ ही दिनों पर ये धरती पर गिर जाएंगे और उसके बाद उस पर घास उगाएगी, है ना। काल्यू परियो भयो लोटना ऊपर जामे घास, और कल ये नष्ट हो जाएंगी, जमीन मिट्टी में मिल जाएंगी और इन पर घास आ जाएगी, घास उगाएगी। काव्यगत सौंदर्य में कबीर ने संसार की क्षण भंगुरता का स्वाभाविक वर्णन किया है। भाषा साधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, भाव साम। इस चलिए अब इसके बारे में आगे देखते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। देखिए ये आप कितना अच्छा बताया गया है, इसको समझिए, इस चीज़ को कितना बेहतरीन ढंग से कबीरदास जी ने बताया है। प्रसंग में प्रस्तुत साखी में कबीर ने जीवात्मा को चेतावनी दी है और इस संसार की असरसता पर प्रकाश डाला है। कबीर का कथन है कि संसार सेमल फूल के समान क्षणभंगुर और अस्थायी है। सेमल का फूल देखने में आकर्षक लगता है, किंतु यह आकर्षण जो है, कहें
यह जो सेमल का फूल देखने में क्या होता है, आकर्षण लगता है, किंतु यह आकर्षण क्षणिक होता है। कुछ ही दिनों में यह टूट कर गिर पड़ता है। इस संसार की स्थिति भी ऐसी है। कबीर उपदेश देते हैं कि हे मानो, तू संसार के थोड़े दिनों के चमत्कार और व्यवहार में पढ़कर वास्तविकता को मत भूल, भ्रम में मत पड़, है ना। यहाँ ये भी कहा जाता है कि 10 दिन के व्यवहार में उस झूठे व्यवहार 10 दिन के व्यवहार को झूठो रंग न भूल। फिर से इसको समझिए। कबीर का कथन है कि संसार सेमल फूल के समान है, क्षण भंगुर हरा अस्थाई है ना। सेमल के फूल को देखने से आकर्षक लगता है, किंतु क्या होता है, किंतु यह क्षणिक होता है। कुछ ही दिनों में टूट कर पेड़ से गिर जाता है, और गिर जाता है तो उसका आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी समझाया गया कि हे मानव, तू संसार के थोड़े दिनों के चमत्कार और व्यवहार में पढ़कर वास्तविकता को मत भूल, भ्रम में मत पड़। काव्यगत सौंदर्य में यह संसार की नश्वरता का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। भाषा साधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार उपमा और अनुप्रास भाव साम्य। संसार की तरह कबीर ने इस शरीर को भी कच्चे घड़े की तरह बताया है। इसमें एक आप लिख सकते हैं भाव साम्य में, यह तन काचा कुंभ का, लियो फिर था साथ ही, ढबका लाग गया फूट गया, कछु न आया हाथ। अब इस पे आते हैं 13 नंबर पे, यही असही चेत्या नहीं, यही असही चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंति पड़ी मुख छेह। कबीर का कथन है, प्रसंग में लिखेंगे आप, कबीर का कथन है यह शरीर नाशवान है। इसके प्रति संदर्भ वही रहेगा आपका, सब में संदर्भ आपका पहले जो संदर्भ बताया गया था पहले दोहे के साथ में वही रहेगा। और प्रसंग में कबीर का कथन है यह शरीर नाशवान है, इसके प्रति मोह नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर उन्होंने ईश्वर की आराधना पर विशेष बल दिया। व्याख्या देखिए इसकी, यही अवसर ही चेत्यो नहीं, परसु ज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख छे। कबीर का कथन है, हे प्राणी, समय आने पर भी तू चैतन्य नहीं हुआ और अवसर चूक गया। तू उसी प्रकार से अपने शरीर का पालन पोषण में लगा रहा जैसे बुद्धिहीन पशु लगा रहता है। तूने ईश्वर के नाम को महत्व नहीं समझा, इसलिए अंत में तेरे मुंह में धूल ही पड़ेगी, अर्थात लोग तुझे धिक्कारेंगे। काव्यगत सौंदर्य में यहाँ शरीर को नश्वरता और ईश्वर सत्ता को महत्ता का वर्णन किया गया है। भाषा साधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है। यह तन, अब 14 नंबर देखिए, यह तन कांचा कुंभ है, लियो फेर था साथ ही, ढबका ला गया फूट गया, कछु न आया हाथ। प्रसंग में प्रस्तुत साखी में कबीर ने नाशवान शरीर से मोह न रखने का उपदेश दिया है। कबीर का कथन है कि हे प्राणी, तू जिस शरीर के लिए फिरता है, जिस पर घमंड करता है, वह कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कच्चा घड़े पर तनिक भी धक्के से टूट जाता है और उसमें भरा हुआ समस्त पदार्थ बिखर जाता है, उसी प्रकार शरीर भी मृत्यु के तनिक से धक्के से नष्ट हो जाएगा और तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे आप, इस साखी में मानव शरीर की नश्वरता का मर्मिक वर्णन हुआ है। कबीर ने शरीर को कच्चे घड़े के समान बताया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भाषा साधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है। कबीरा के यहाँ गरीब यो देह देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुवंग। कबीर ने अपनी इस साखी में मनुष्य को सावधान किया है कि उसे अपने शरीर का अधिक मोह नहीं करना चाहिए। व्याख्या, कबीर दास जी पूछते हैं, हे प्राणी, तूने अपने शरीर की सुंदरता का अभिमान क्यों करता है? यह शरीर एक दिन तुझसे छूट जाएगा, फिर यह तुझे उसी प्रकार प्राप्त नहीं होगा जिस प्रकार सांप की केचुली जब एक बार शरीर से अलग हो जाती है तब फिर से उसके शरीर पर नहीं चढ़ती है। कबीर, फिर से सुनिए इसको व्याख्या को, कबीर दास जी पूछते हैं, हे प्राणी, तू अपने शरीर की सुंदरता पर अभिमान क्यों करता है? यह शरीर एक दिन तुझसे छूट जाएगा, फिर यह तुझे उसी प्रकार प्राप्त नहीं होगा जिस प्रकार सांप की केचुली उसके शरीर से अलग हो जाती है
तब भी उसके शरीर पर, जब अलग हो जाती तो भी उसके पुनः उसके शरीर पर नहीं चढ़ती। काव्य का सौंदर्य में जीव की नश्वरता का सुंदर अभिव्यक्ति की गई है, व्यक्त किया गया है। भाषा साधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है। ये आज कंप्लीट होता है कबीरदास का। आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। और अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को भी शेयर करिए।